मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका वीडियो के थ्रू मार्गदर्शन करता आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं इसी उत्सुकता से आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके दिए गए विचारों पर, आपकी दी हुई परेशानियों पर, आपकी दी हुई वास्तविक कुंडलियों पर मैं वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दिए अपनी जन्म की तारीख लिखिए, समय लिखिए, कहां पैदा हुए, क्या परेशानी है लिखिए। जैसे जैसे आपका नंबर आएगा मैं वीडियो बना करके आपका भी मार्गदर्शन करूंगा और उस परेशानी से और भी कोई जूझ रहा होगा उसका भी मार्गदर्शन होगा। आज हम एक होनहार बालक की कुंडली पर विचार करने जा रहे हैं जिसकी कुंडली बहुत ही संघर्षशील है। किसी प्रकार का भी सुख उसमें ऐसा कोई खास नहीं नजर आ रहा है, तो उस पर विचार करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं शास्त्रों के अनुसार मैं उपाय भी बताऊंगा और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स मेरे ज्ञान वृद्धि में सहायक होंगे। दर्शकों ये कुंडली के 12 भाव है। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन का भाव है। लगन का भाव लगन से स्वयं है। जिसकी कुंडली है लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। अगर वह ग्रह या वह भाव शुभ स्थिति में है तो शुभ रहता है, अशुभ है तो अशुभ में पीड़ा होती है। द्वितीय भाव धन भाव का, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, पराक्रम का भाव है, चतुर्थ भाव सभी प्रकार के सुख, माता भूमि मकान आदि का, पंचम भाव शिक्षा संतान आदि विवेक का भाव है, छठा भाव लोक शत्रु और सप्तम भाव व्यवसाय और दाम्पत्य जीवन के जीवन साथी का भाव है, अष्टम भाव रोग का और दीर्घकालीन रोग और आयु का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव है, दसम भाव केंद्र भाव है, सम्मान में उच्च पद मिलता है यानी सम्मान का भाव है, व्यवसाय का भाव है और पिता के सुख का भाव है, एकादश भाव सभी प्रकार के सुख, इच्छा पूर्ति का भाव है, सोसाइटी का भाव है और खास तौर से हम इसको कहते हैं आमदनी का भाव है। द्वितीय भाव सबसे बड़ा रोचक है। जिसका द्वितीय भाव अगर ठीक हो तो उसका जीवन सुधर जाता है। क्यों? द्वितीय भाव सहवास सुख का भी भाव है, द्वितीय भाव खर्च का भी भाव है, द्वितीय भाव राज सरकार से दंड का भी भाव है, द्वितीय भाव कारागार आदि का भी भाव है। तो दर्शकों ये बताना जरूरी है। कोई नए जो दर्शक जुड़ते हैं उनको समझ में नहीं आता ये शक्कर पारे क्या बना कर रखे हैं। आज का अगर आपका लग्नेश कोई भी हो, किसी भी आपकी कुंडली में यहां पर लगन में कोई भी राशि हो, उसका स्वामी लग्नेश होता है और वो अष्टम भाव में हो तो प्रबल पितृदोष हो जाता है। आपका लग्नेश कोई भी हो और लगन का स्वामी अष्टम भाव में हो तो प्रबल पितृदोष आ जाता है। और अगर चंद्रमा हो तो और गहरा हो जाता है क्योंकि चंद्रमा क्षीण हो जाता है। उसके बाद केंद्र योग और उसके बाद द्वादश भाव में सूर्य बुध और शुक्र की युति का क्या प्रभाव है, इन सब बातों पर विचार करके जातक की कुंडली का थोड़ा सा आपके सामने विश्लेषण करेंगे इन बातों को लेकर के। दर्शकों जीवन में संघर्ष, स्वप्न में भी सुख नहीं, प्रबल पितृदोष। जातक का जन्म 15 जुलाई 1995 कृष्ण पक्ष 3 धनिष्ठा चरण 4 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लगन हुआ। कर्क लगन के 14 डिग्री विराजमान है और तृतीय भाव में मंगल 2 डिग्री लेकर विराजमान है। चतुर्थ भाव में राहु तुला राशि में 7 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में गुरु वृश्चिक राशि में 12 डिग्री 15 मिनट लेकर के विराजमान है। ज्योतिष में पंचम भाव में अगर वृश्चिक राशि में गुरु हो तो बहुत शुभ माना जाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा 4 डिग्री 18 मिनट लेकर के विराजमान है। लग्नेश है चंद्रमा 18 डिग्री 4 डिग्री लेकर के 18 मिनट है अष्टम भाव में। नवम भाव में शनि 00:53 मिनट लेकर विराजमान है। वहीं पर दसम भाव में मेष राशि में केतु 7 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में सूर्य 28 डिग्री, शुक्र 18 और बुध 13 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों आपका लग्नेश लगन यहां कोई भी राशि होती है उसका स्वामी अगर अष्टम भाव में हो तो प्रबल पितृदोष आ जाता है। ऐसा जातक की आयु तो लंबी होती है पर वो
थोड़ा सा कम खर्च, उसका हमेशा ध्यान खर्च के उस पर धन जोड़ने के होता है, और उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि बाकी लोग भी उसके साथ व्यवहार कम करते हैं, तो उसकी उसकी स्वभाव ही ऐसा हो जाता है। और वह अशुभ ग्रह से प्रभावित हो तो कटु वक्ता भी हो जाता है, और धनी बनने के सपने देखता रहता है, कहीं जुआ, शेयर बाजार आदि उनमें अपना धन लुटाता है। और अशुभ ग्रह हो और पाप ग्रह से प्रभावित हो तो समस्या आ जाती है। और यहां पर चंद्रमा आ गया है, तो चंद्रमा केम ध्रुव योग भी बना रहा है, और चंद्रमा पीड़ित भी है। आगे देखते हैं क्या करते हैं। अगर कर्क लगन, जो भी जातक पैदा हुआ है कर्क लगन में, परिश्रम करने वाले होते हैं, भावुक प्रकृति के होते हैं, और इनको फल की प्राप्ति देरी से मिलती है। जीवन में आगे बढ़ने की इनकी प्रबल इच्छा होती है, मानसिक शक्ति अच्छी होती है। भावुकता के प्रभाव में ये अपना बुरा भी ख्याल नहीं रखते। प्राय दाम्पत्य जीवन इनका मधुर नहीं कहा जाता। और हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने कर्क लगन की उपमा भगवान श्री राम के जन्म से ली गई है। अगर लग्नेश अष्टम भाव में हो, यहां मैं अष्टम भाव के बाद बता रहा हूं, आपका भी लगन से कोई भी हो, अगर लग्नेश अष्टम भाव में हो तो उसकी आयु तो लंबी होती है, लेकिन वो धन खर्च के खुश नहीं, क्योंकि सप्तम दृष्टि धन पर होती है। साधारण तौर पर बात है, और उसका धन ही सब कुछ होता है, और ऐसे उसके विचार होते हैं कि बाकी आदमी उससे बात करना पसंद नहीं करते। लेकिन लग्नेश अगर अष्टम भाव में हो और पीड़ित हो तो ऐसा जातक असामाजिक कार्य में या चरित्र से भी हाथ धो बैठता है, तो उसको, ऐसे जातक को संभल के रहना चाहिए। अब बात करते हैं सूर्य की। यहां पर चंद्रमा है, चंद्रमा अष्टम भाव में आ गया और केम ध्रुव योग में फंस गया। चंद्रमा अष्टम भाव में निर्बल हो जाता है। केम ध्रुव योग के विषय में मैंने अपने पिछले वीडियो 345 में खूब अच्छी तरह से भी बताया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, जहां पर केम ध्रुव योग में चंद्रमा आ गया। दूसरा कोई अष्टमेश होता, दूसरा कोई ग्रह होता तो कम से कम इस बात से तो बच जाता कि वो केम ध्रुव योग में होता, लेकिन यहां चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा केम ध्रुव योग में भी आ गया। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 10 को धन भाव का स्वामी है और खर्चे के भाव में है। ये तो अंडरस्टूड बात है, जब धन भाव का, जब कोषाध्यक्ष का स्वामी अगर खर्चे, वित्त भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में आ गया तो खर्चा लुटाएगा, ऐश और आराम से करेगा, खर्च अधिक करेगा, धनहीन की स्थिति बन जाएगी। और ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति मिलने में दिक्कत आती है, और मिल भी गई तो उसका नाश कर देता है। और ऐसे जातक को किसी भी काम के लिए कर्ज लेना पड़ता है, नेत्र रोग हो सकते हैं, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी राजदंड भी हो सकता है। ऐसे जातक को नींद भी कम आती है, परंतु रईसी ढंग से जिएगा, चाहे कुछ भी होने दो, कर्जा कितना भी होने दो। सूर्य सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा, शत्रु पर प्रभावी होगा। अब बात करते हैं मंगल की। कर्क लगन में मंगल योग कारक है, पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में मंगल का बलवान माना जाता है। मंगल वैसे भी पराक्रमी है और तीसरे भाव में और पराक्रमी हो जाता है। भाई बहन का सुख मिलेगा, विद्या संतान का उसको पक्ष अच्छा रहेगा। चतुर्दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी रहेगा। सप्तम दृष्टि से भाग को देख रहा, भाग की कुछ उन्नति करेगा। और अष्टम दृष्टि यहां पर दसम भाव को देख रहा है, तो दसम भाव के लिए मंगल दिग्बली हो जाता है, अपनी राशि को देख रहा है, तो व्यवसाय में ऊंचा करेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन मिलना चाहिए, मिलेगा, लेकिन यहां नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि यहां पर मंगल 2 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। आगे विचार करेंगे क्यों नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध तीसरे भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी और द्वादश भाव में ही है। खर्च अधिक, बाहरी संबंध से उसको अच्छा लाभ होगा। भाई बहन और पराक्रम में थोड़ी सी कमजोरी होगी, और अपने नरम स्वभाव द्वारा शत्रु पर सफलता भी प्राप्त करेगा। लेकिन ऐसा जातक कुछ आलसी हो जाता है, क्योंकि यहां पर पराक्रम जो है उसका खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु कर्क लगन के लिए छठे भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है, और वृश्चिक राशि में है और पंचम भाव में है। गुरु को अच्छा भाव मिला हुआ है, और वृश्चिक राशि में गुरु
बहुत ही बलवान माना जाता है। शिक्षा बुद्धि संतान के लिए में विशेष सफलता मिलेगी। संतान के सहयोग से धर्म की उन्नति होगी। लाभ नवम दृष्टि देगा, उन्नति होगी। और सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, त्रुटिपूर्ण लाभ होगा क्योंकि शत्रु की राशि है। और नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। गुरु जो है उसको ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। ऐसा जातक बहुत समझदार होता है, बहुत समझदार होता है और प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावशाली रहता है और अच्छी समझदारी बुद्धिमता होती है क्योंकि गुरु यहां पर है, लगन को उठा रहा है, ऊंचा उठाने में मदद करेगा। लेकिन लगन नीचे बैठ गया, उठाएगा किसको? आगे बात करते हैं। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दर्शकों चतुर्थ भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी और खर्चे के भाव में है। शुक्र तो द्वादश भाव में बैठ करके ही खुश होता है क्योंकि शुक्र तो खर्चा करने वाला शौकीन है। उसको अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, दिन बार 3 बार शीशा देखेगा कि मैं कैसा लग रहा हूं, रईसी ढंग से जिएगा। माता के सुख में कमी आएगी और शत्रु पर प्रभावी रहेगा और जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा। तो कमाने वाला खुद खर्च में बैठा है तो जितना कमाएगा उतना खर्च कर देगा, कोई रोक टोक नहीं होगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है और नवम भाव में है। नवम भाव में मृत अवस्था में है, 0-0 पर। शनि की मूल त्रिकोण राशि अष्टमेश है। अष्टमेश जहां पर भी प्रभाव डालेगा वहां त्रुटिपूर्ण प्रभाव डालेगा। भाग्य में उन्नति और धर्म के पक्ष में कठिनाई होगी। जैसी डिग्रियां है वैसा ही फल देगा और कठिनाई होगी। तीसरी दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, आमदनी में अच्छा देगा लेकिन जैसी डिग्री वैसा देगा। यहां पर तृतीय भाव में देख रहा है, अष्टमेश होने के नाते त्रुटिपूर्ण प्रभाव रहेगा भाई बहनों पर का, लेकिन मंगल उसको पीट रहा है। मंगल और शनि का सब सप्तम दोष बन रहा है, मंगल प्रभावी है, शनि को पीट रहा है, तो यहां पर भी बात नहीं बन रही है। ऐसा जातक अंदर से टूटा हुआ लेकिन बाहर से ऐसा दिखाई देता है जैसे बहुत भाग्यशाली है, लेकिन ऐसा अंदर से टूटा हुआ है। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्शकों चतुर्थ भाव में है, किसी प्रकार का सुख नहीं। क्यों? चतुर्थ भाव घर है, घर तो सुख देने वाला है। हम लोग काम करके आके घर में आराम करते थे, सुख चैन नहीं, बिल्कुल नहीं, कष्ट। चतुर्थ भाव में राहु है, कष्ट का व्यवहार बनेगा। और पंचम दृष्टि से राहु चंद्रमा को पीट रहा है। चंद्रमा लग्नेश है, पहले ही चंद्रमा खड्डे में गिर गया, पहले ही चंद्रमा खड्डे में गिर गया। केंद्राधिपति पहले ही चंद्रमा खड्डे में गिर गया और केंद्र योग में आ गया। उसके बाद राहु ने पीट दिया, ग्रहण लग गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया और चंद्रमा लग्नेश है। सप्तम दृष्टि से शत्रु की राशि को दसम भाव को देख रहा है। व्यवसाय में परेशानी आएगी, पिता के पक्ष में परेशानी आएगी। नवम दृष्टि से यहां पर राहु शुक्र को भी पीट रहा है और बुध को भी पीट रहा है। अब यहां पर शुक्र के ऊपर राहु का भी प्रभाव आ गया, सूर्य का भी प्रभाव आ गया। सूर्य से शुक्र 10 डिग्री थोड़ा सा डिस्टेंस पर है और जबकि 9 या 10 पर अस्त रहता है, मतलब सूर्य के ऊपर भी शुक्र के ऊपर भी सूर्य का प्रभाव भी है और राहु का प्रभाव भी आ गया और दोनों पृथाजनक हैं। तो जो शुक्र ने उसको सुख देना है उससे उसको पृथक कर दिया और शुक्र विवाह का कारक है। इस जातक के विवाह में भी परेशानी आएगी। तो पुरुष जातक के लिए शुक्र विवाह का कारक है। शुक्र पीड़ित है और शुक्र पीड़ित विवाह में तो परेशानी आएगी, लेकिन शुक्र जब पीड़ित हो जाता है द्वादश भाव में तो ऐसे जातक को कई प्रकार की बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसे जातक को अपना चरित्र संभाल कर रखना चाहिए। कब चरित्र खराब हो जाए कोई कह नहीं सकता, लेकिन अगर वो ध्यान रखेगा तो कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना। अब बात करते हैं केतु की। केतु दसम भाव में है, धन हानि, व्यवसाय में परेशानी, धन की हानि पंचम दिश देखा है, सुख में कमी और शत्रु पर प्रभावी, कहीं पर भी रोग नहीं मिल रहा। दर्शकों हमारा शास्त्र बताता है कि चारों केंद्र खाली, चारों केंद्र में 7 ग्रह में से कोई ग्रह नहीं, चाहे इंद्र के घर में भी पैदा हुआ है तो वह जातक दरिद्रता और संघर्ष मिलेगा। जहां पर थोड़ी सी उसकी राह आसान हो रही है,
चंद्र लगन से। अगर हम चंद्र लगन से इसका तो लगन कुंडली के बाद हमेशा चंद्र लगन भी देखना चाहिए। जहां चंद्र लगन में परेशानी आ रही है तो चंद्र लगन क्या कहता है। चंद्र लगन से दसम भाव में गुरु है, और जब चंद्र लगन से दसम भाव में गुरु आ जाता है तो अम्ला कीर्ति योग बन जाता है, और दसम भाव में गुरु आ जाता है तो चांस हो जाते हैं, अच्छे चांस, उसको व्यवसाय के चांस मिल सकते हैं। कि लगन से तो बिखर गया, पूरे केंद्र खाली है, केंद्रम योग है, लगन से तो बिगड़ गया, लेकिन चंद्र लगन से भी केंद्रम योग तो है, चंद्र लगन से भी केंद्रम योग है, और चंद्र लगन से भी राहु का प्रभाव है। दसम में स्त्री गुरु आ गया है, चंद्र लगन से दसम भाव में स्त्री आ गया, अम्ला कीर्ति योग भी बन गया, और व्यवसाय की भी अच्छी स्थिति बन जाती है, तो गुरु है। लेकिन यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो गया, और चंद्रमा पीड़ित हो गया, लगन पीड़ित हो गया, और लगन पर राहु का प्रभाव आ गया, तो ये दिक्कत वाली बात आ गई। चंद्र लगन से भी राह आसान नहीं हो रही है। लग्नेश मृत अवस्था में है, ये चंद्र लगन से भी जातक की राह आसान नहीं हो रही है। अब दर्शकों, लग्नेश अष्टम भाव में राहु का प्रभाव पर दोष, लग्नेश अष्टम भाव में राहु ने पीड़ दिया, चंद्रमा को ग्रहण लग गया। कोई भी हो, लग्नेश अगर अष्टम भाव में होगा तो वैसे ही पितृदोष है, ऊपर से राहु का पहाड़ गिर गया और डबल पितृदोष हो गया, चंद्रमा को ग्रहण लग गया। दूसरी तरफ विवाह का कारक शुक्र पर राहु सूर्य का प्रभाव है, और शुक्र द्वादश भाव में, द्वादश भाव भी भोग का भाव है। जब पाप ग्रह का प्रभाव शुक्र के ऊपर होता है तो जातक अनैतिक कार्य के लिए साहस कर सकता है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए ताकि अपना कदम फूंक फूंक करके रखे। दूसरा केंद्रम योग, केंद्रम योग है, चंद्रमा यहां पर अष्टम भाव में, आगे पीछे ग्रह नहीं है और कोई भी केंद्र में ग्रह नहीं है। इसका विवरण मैं अपने एपिसोड 345 में अभी लेटेस्ट ही काफी कुछ बता सकता हूं। सभी केंद्र खाली हैं, चंद्रमा लगन से थोड़ी रात। द्वादश भाव में सूर्य बुध और शुक्र की हम युति मानकर चलते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में सूर्य है, शुक्र है, बुध है, तीन ग्रह हैं द्वादश भाव में। अगर ये आपकी भी किसी कुंडली में हो तो इसका आज आप प्रभाव नोट कर लो। ऐसा जातक मायावी होगा। मायावी क्या, वो बात छुपा करके बात करेगा, जैसे मायावी होते हैं, सामने कुछ होगा पीछे से कुछ होगा। मायावी होगा, निष्ठुर होगा, अप्रतिभाशाली होगा, उसके अंदर कोई प्रतिभा नहीं होगी। अगर द्वादश भाव में सूर्य शुक्र हो तो प्रतिभा से रहित होगा। ऐसे जातक को थोड़ी सी इधर उधर की बातें करने, जिसको कि चुगलखोरी कर देते, वो भी आदत हो सकती है, उनमें भी झुकाव हो सकता है। और खास बात तो यह है, ऐसे जातक को आशा नहीं, हमेशा निराशा में ही रहता है और किसी बात का उत्साह नहीं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। आदमी को आशा अनुरूप बनना चाहिए, आशा तो करनी चाहिए, उत्साह तो करना चाहिए, बाकी छोड़ दो, लेकिन नहीं, उसको कोई उत्साह नहीं रहती। ग्रह के प्रभाव से कोई आशा नहीं रहती, छोड़ देता है, कुछ नहीं करता, आलस में आ जाता है। ये ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, जब भी अभी गुरु की महादशा चल रही है, अच्छी दशा है, 9-10 14 से 9-10 30 तक अनुराधा नक्षत्र में। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि लगन कुंडली, ये जो लगन कुंडली है, आज आप नोट कर लो, अगर पहले भी नहीं बताया तो आज मैं बता देता हूं। लगन कुंडली, जिसकी लगन कुंडली है उसका वो दर्पण है, और लगन कुंडली में जो भी सुख दुख का विवरण है वो आप पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर लेकर आए हो। साधारण भाषा में समझ लो कि हमारी ये लगन कुंडली है, हमको जीवन में मिलने वाले दुख सुख का एक निर्धारित कोटा है, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमको भोगना पड़ रहा है। वह बात अलग है। शास्त्रों में अशुभ प्रभाव के लिए उपाय बताए गए हैं। जब उस अशुभ ग्रह की दशा अंतर्दशा आती है तो उपाय आगे आ जाते हैं, और वो अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो सकता है। इसका प्रभाव आपको गोचर में मिलेगा और ग्रहों की दशाओं अंतर्दशाएं में मिलेगा। गोचर वही देगा जो आपकी लगन कुंडली में है। अगर एक ग्रह आपका लगन कुंडली में अशुभ फलदाता है और गोचर में वो शुभ फलदाता बन रहा है,
छोड़ दो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो आंख बंद करके चला जाएगा। मिलेगा वही जो आपकी लगन कुंडली में है। इसीलिए यह आपके दुख सुख का एक निर्धारित कोटा है। इसमें अशुभ प्रभाव अगर कोई है तो उसके लिए हमारे लिए विधान दिया है, शास्त्रों के अनुसार हम उपाय करके उससे राहत ले सकते हैं। तो जातक का जन्म इसी तरह से हुआ और अपने कर्म लेकर के आया, दरिद्रता लेकर के आया, चारों केंद्र खाली और लग्न इस खड्डे में गिर गया, पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित, मन पीड़ित। अब बात करते उपाय की। पितृ दोष निवारण करना पड़ेगा। राहु चंद्रमा का जो दृष्टि द्वारा पीड़ित हो रहा है उसका दोष निकालना पड़ेगा। राहु शुक्र का निकालना पड़ेगा, राहु बुध का निकालना पड़ेगा, जहां जहां पीड़ित हो रहा है। उसके बाद पितृ दोष निकालने के बाद इस जातक को भाग्यवर्ती रत्न धारण करना चाहिए, चंद्रमा का, गुरु का और मंगल का। जब मंगल यहां बलवान हो जाएगा, मंगल अष्टम दृष्टि से देख रहा है, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा, मंगल की तो 2 डिग्री है, केतु के 7 डिग्री है, तो यहां पर राहु केतु प्रभावी है। मंगल को बलवान करना पड़ेगा, दोष निकाल करके अपने कर्मों का प्रायश्चित करके, और मंगल को बलवान करना पड़ेगा, और तो उसकी यहां पर राहत मिल जाएगी और उसको नौकरी मिल जाएगी। अभी तो उम्र बाकी है, कुछ नहीं बिगड़ा है, और चंद्र लगन से अच्छा है तो लगन से भी अच्छा हो जाएगा। करके तो देखो, जहां पर गुंजाइश है मैं बता देता हूं, कर सकता है। मंगल उसको देख रहा है लेकिन अंशों में कमजोर है, अंश हम उसके कर सकते हैं। पहले कब कम होंगे, पहले अंश कम क्यों हुए, इस जन्म पर पैदा, इस समय पर पैदा क्यों हुआ, कर्मों के आधार पर उन कर्मों का प्रायश्चित करें, भागवती रतन धारण करें, और सूर्य को हमेशा जल देता रहे और छोड़ दे भगवान के ऊपर, उसको अच्छा ही हो जाएगा, 1-2 साल में बढ़िया होगा। दोस्तों, मैंने होनहार बालक है, 95 का है, उसकी कुंडली का विश्लेषण करके बेचारा परेशान है। मैंने आपका भी मार्गदर्शन किया, उसका भी मार्गदर्शन, जैसा मैं हमेशा बताता हूं। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा होती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुरु मिलन बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करता है। जरूरत है विश्व ज्योतिष से विश्व ज्योतिष से चैनल पर बनने की। दर्शकों, आपके दिए हुए प्रश्नों का मैं आपकी राह आसान करने के लिए आपका वीडियो बनाता हूं। आप लिखिए कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। कोई भी सजेशन है तो वो भी लिखिए। आप लिखिए अपनी जन्म तारीख, समय का, आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपका वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करूंगा। फिर कहूंगा दर्शकों, मेरा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दूसरों को भी लगेगा। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। जुड़ जाइए ऋषि ज्योतिष चैनल से, और जो परेशानियां हैं आपकी आप नोट करते जाइए। मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, फल तो प्रभु श्री हरि देंगे। फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडलियां लेकर के आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।